नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जो हर कामयाब इंसान का सबसे बड़ा राज है वो है अनुशासन। जी हां दोस्तों, अनुशासन वो जादुई चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोल सकती है। आज आप सीखेंगे कि कैसे काम टालना बंद करें, अपने समय को मास्टर करें और अपने लक्ष्यों को हकीकत बनाएं। क्या पुरानी आदतें आपको रोक रही हैं? शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड आपको देगी आसान तरीके अपने मन को कंट्रोल करने और हर दिन जीत हासिल करने के लिए। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, ये एक जोशीला सफर है जो आपको नया बनाएगा। तो पूरा सुनिए, क्योंकि हर पल प्रेरणा से भरा है। शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एक छोटी सी किताब है, सिर्फ 78 पेज की, लेकिन इसमें छुपा है वो ज्ञान जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल करें, अपने समय का सही इस्तेमाल करें और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक बेहतर इंसान बने। चलिए शुरू करते हैं। तो अनुशासन होता क्या है? शेल्डन हाउ कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने रिएक्शंस को काबू में रखना। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये है आजादी। आजादी अपने समय को बर्बाद होने से बचाने की, आजादी अपने सपनों को हकीकत में बदलने की, और आजादी एक ऐसी जिंदगी जीने की जिससे आपको हर दिन सुकून और खुशी मिले। सोचिए मेरे दोस्तों, जब आप अपने काम को समय पर खत्म करते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो वो खुशी, वो गर्व का एहसास कैसा होता है? उदाहरण के लिए मान लो आप सुबह उठकर कहते हैं आज मैं जिम जाऊंगा, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं तो आप अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं और दिन के अंत में आपको पछतावा होता है। लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो आप उठते हैं, जिम जाते हैं और दिन की शुरुआत एक जीत के साथ करते हैं। ये छोटी छोटी जीतें मेरे दोस्तों आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल देती है। हाउ कहते हैं कि एक अनुशासित दिमाग आपको खुशियां देता है, जबकि एक बेकाबू दिमाग तनाव और दुख लाता है। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी नेहा, जो कॉलेज में थी। वो हमेशा अपने असाइनमेंट्स को आखिरी वक्त के लिए टाल देती थी। वो सोचती, अरे अभी तो ढेर सारा समय है, बाद में कर लूंगी। लेकिन आखिरी दिन आता और वो रात भर जागकर असाइनमेंट करती, तनाव में रहती, और नतीजा औसत मार्क्स। एक दिन उसने हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड पढ़ी। उसने सीखा कि अनुशासन का मतलब है हर दिन एक छोटा कदम उठाना। नेहा ने फैसला किया कि वो अपने असाइनमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगी। उसने हर दिन सिर्फ 30 मिनट असाइनमेंट के लिए निकाले। पहले दिन उसने सिर्फ टॉपिक रिसर्च किया, दूसरे दिन उसने एक पैराग्राफ लिखा। धीरे धीरे वो असाइनमेंट बन गया, बिना किसी तनाव के, और इस बार उसे अपने प्रोफेसर से बेस्ट मार्क्स मिले। मेरे दोस्तों, यही है अनुशासन की ताकत। अनुशासन का मतलब है अपने आप से किए वादों को निभाना। ये वो ताकत है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सा काम समय पर करते हैं तो एक साल में आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। मान लो आप हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ते हैं, साल के अंत तक आप कई किताबें खत्म कर चुके होंगे। यही है अनुशासन का जादू। ये आपको धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आपके सपनों के करीब ले जाता है। शेल्डन हाउ की किताब इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बनी है। ये कोई जटिल थ्योरी नहीं देती, बस आसान प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से लागू कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशन हो या घर संभालने वाली मां, ये किताब आपको वो रास्ता दिखाती है जो आपको कामयाबी तक ले जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए आपके लिए अनुशासन का मतलब क्या है। क्या आपको लगता है कि अनुशासन एक सजा है या एक सुपर पावर है? अभी कमेंट करें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरित करेगा। और हां, अगर आपको यह शुरुआत पसंद आ रही है तो अभी लाइक बटन दबाएं। अब चलिए मेरे दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत। कितनी बार आपने सोचा है ये काम थोड़ी देर बाद कर लूंगा, और फिर वो थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती। शेल्डन हाउ कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है या तो हम काम से डर जाते हैं या हमें तुरंत खुशी चाहिए, जैसे फोन पर रील्स देखना। तो मेरे दोस्तों, इस दुश्मन को कैसे हराएं?
हाउ का पहला फॉर्मूला है छोटे छोटे कदम उठाएं। मान लो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है। अगर आप सोचेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट एक दिन में करना है तो आप डर जाएंगे, लेकिन इसे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे पहले दिन सिर्फ प्लान बनाओ, दूसरे दिन थोड़ा रिसर्च करो, तीसरे दिन एक छोटा सा हिस्सा लिखो। हर छोटा कदम आपको आगे ले जाएगा। मेरा एक दोस्त अजय अपनी जॉब के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाने से डर रहा था। वो कहता था, यह बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे हाउ की टिप दी। मैंने कहा, अजय आज सिर्फ 10 मिनट बैठकर प्रेजेंटेशन का टाइटल और एक स्लाइड बनाना। उसने ऐसा किया। अगले दिन उसने एक और स्लाइड बनाई। एक हफ्ते में उसका प्रेजेंटेशन तैयार था और उसके बॉस ने तारीफ की। मेरे दोस्तों, यही है छोटे कदमों की ताकत। दूसरा टिप, अपने प्रोक्रास्टिनेशन के ट्रिगर्स को पहचानो। क्या आप फोन पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं? तो काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट करके दूर रख दो। क्या आपको लगता है कि काम बोरिंग है? तो उसे मजेदार बनाओ। जैसे अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ काम करो, या काम खत्म होने पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। राधिका, एक माँ और टीचर, अपने स्कूल के काम और घर की जिम्मेदारियों को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा सोचती, कल से शुरू करूंगी। लेकिन हाउ की किताब पढ़ने के बाद उसने अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटा। उसने हर दिन 15 मिनट अपने स्कूल के पेपर्स चेक करने के लिए रखे। धीरे धीरे वो अपने काम में आगे बढ़ी और उसे तनाव की जगह सुकून मिलने लगा। मेरे दोस्तों, ये छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और बताएं, आपका वो एक काम क्या है जो आप हमेशा टालते रहते हैं? वो प्रोजेक्ट, वो असाइनमेंट या वो सपना क्या है? अभी कमेंट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं समय की, क्योंकि समय से बड़ा कोई धन नहीं है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना। आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, वही 24 घंटे जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास है। तो फर्क क्या है? फर्क है समय के इस्तेमाल का। हाउ का फॉर्मूला है, सबसे जरूरी काम पहले करो। हर सुबह उठकर सोचो, आज का वो एक काम क्या है जो मुझे जरूर करना है। वो काम पहले करो। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक जरूरी ईमेल लिखना है तो सुबह सबसे पहले वो करो, न कि फोन चेक करने में समय बर्बाद करो। दूसरा टिप, एक टू डू लिस्ट बनाओ। हर रात बैठकर लिखो कि कल आपको क्या क्या करना है। ये लिस्ट आपको फोकस रखेगी। और हाँ, हाउ कहते हैं कि एक रूटीन बनाओ जो आपको पसंद हो। जैसे सुबह 10 मिनट योग करो, फिर अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए नाश्ता करो और फिर अपने काम पर लग जाओ। विकास, एक बिजनेसमैन, हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास समय नहीं है। फिर उसने हाउ की किताब पढ़ी। उसने एक टू डू लिस्ट बनानी शुरू की। हर सुबह वो अपने सबसे जरूरी काम को पहले करता। जैसे क्लाइंट से मीटिंग की तैयारी। उसने एक रूटीन बनाया, सुबह 7 बजे उठना, 30 मिनट एक्सरसाइज और फिर 2 घंटे फोकस्ड काम। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। मेरे दोस्तों, यही है समय की ताकत। किताब में एक कमी है, ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के बारे में ज्यादा नहीं बताती। तो मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट कर दो। अगर फोकस करना मुश्किल लगता है तो 25 मिनट काम करो और 5 मिनट ब्रेक लो। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। तो दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और बताएं आपका डेली रूटीन कैसा है। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आ रहे हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने की, यानी गोल सेटिंग की। शेल्डन हाउ कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जो समंदर में बिना दिशा के भटक रही हो। लेकिन लक्ष्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। हाउ का फॉर्मूला है, छोटे और स्मार्ट गोल सेट करो। मान लो आपका सपना है फिट होना, तो ये मत सोचो कि एक महीने में 10 किलो वजन कम करना है, बल्कि ये गोल रखो कि हर हफ्ते 3 दिन मिनट वॉक करनी है। हर छोटा गोल पूरा होने पर आपको एक छोटी जीत मिलेगी। साथ ही अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर हफ्ते बैठकर देखो कि आपने क्या किया। अब माइंडसेट की बात। हाउ कहते हैं कि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलो। इसे वो पावर ऑफ यस माइंडसेट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं
मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर सोचो, मैं इस काम का एक छोटा हिस्सा तो कर ही सकता हूं। हर दिन एक डायरी में अपने नकारात्मक विचार लिखो। जैसे, मुझे ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाना मुश्किल लगता है। फिर उसके लिए एक सकारात्मक सॉल्यूशन लिखो, जैसे, मैं आज 10 मिनट रिसर्च करूंगा। ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करती है। साथ ही तनाव में शांत रहो, गहरी सांस लो, खुद को याद दिलाओ कि तुम ये कर सकते हो। संगीता, एक स्कूल टीचर, हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए नई एक्टिविटीज प्लान करना चाहती थी, लेकिन वो सोचती थी, मेरे पास समय नहीं है। हाउ की किताब पढ़ने के बाद उसने छोटे गोल सेट किए। उसने हर हफ्ते सिर्फ एक नई एक्टिविटी प्लान करने का गोल रखा। धीरे धीरे उसकी क्लास सबसे मजेदार बन गई। मेरे दोस्तों, यही है सही माइंडसेट की ताकत। तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और बताएं, आपका अगला छोटा गोल क्या है? अपनी कहानी शेयर करो। दोस्तों, अब बात करते हैं गलतियों की। शेल्डन हाउ कहते हैं कि अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि अनुशासन का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप एक दिन अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए, तो खुद को माफ करो। सोचो, कोई बात नहीं, मैं कल और बेहतर करूंगा। हाउ कहते हैं कि अनुशासन एक साइकिल है। आप गोल सेट करते हैं, उन पर काम करते हैं, अपने प्रोग्रेस को देखते हैं और फिर नए गोल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आपने एक हफ्ते तक जिम जाने का गोल रखा, लेकिन तीसरे दिन चूक गए, तो अगले दिन फिर शुरू करो। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एक छोटी और प्रेरणादायक किताब है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रैक्टिकल होना। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये थोड़ी दोहराव वाली है और इसमें बहुत नए आइडियाज नहीं है। साथ ही ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के बारे में ज्यादा नहीं बताती। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बेसिक टिप्स ही आपकी जिंदगी का आधार बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और बताएं, आपने हाल में कौन सी गलती की और उससे आपने क्या सीखा। शेल्डन हाउ की हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें एक शक्तिशाली संदेश देती है। अनुशासन आपकी जिंदगी बदल सकता है। छोटे कदम उठाओ, अपने समय को संभालो, छोटे गोल सेट करो, अपने माइंडसेट को सकारात्मक रखो और अपनी गलतियों से सीखो। तो दोस्तों, आज से ये वादा करो कि आप हर दिन एक छोटा कदम उठाएंगे अपने सपनों की ओर। अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और बताएं, आज से आप कौन सा छोटा कदम उठाने वाले हैं। और हां, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर हमें और प्रेरणा देता है। तो मेरे दोस्तों, अभी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और चलिए अपनी जिंदगी को अनुशासित और कामयाब बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चमकते रहो, बढ़ते रहो।